भारत की राजनीति में इन दिनों एक नया नाम सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हो रहा है और इस नाम ने लाखों युवाओं को अचानक राजनीति की चर्चा में ला दिया है। ये नाम है अभिजीत दिपके और उनकी नई बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। ये पार्टी अभी आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। इंस्टाग्राम रील्स, मेमेंस, ट्विटर ट्रेंड्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में हर तरफ सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा हो रही है। कई लोग इसे मजाक बोल रहे हैं तो कई लोग इसे युवाओं की असली आवाज़ बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभिजीत दिपके कौन है और उन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत क्यों करी। 30 साल के अभिजीत दिपके एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं जो नैरेटिव बिल्डिंग, डिजिटल कैंपेनिंग और पब्लिक मैसेजिंग में काम कर चुके हैं। उन्होंने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और बाद में हायर स्टडीज़ के लिए वो अमेरिका चले गए। अभी हाल ही में उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में 2 साल की मास्टर डिग्री पूरी की है। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत दिपके खुद भी इस समय नौकरी की तलाश में हैं और उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि वे भी इसी फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हैं जिससे आज का अनएम्प्लॉयड यूथ गुजर रहा है। लेकिन अभिजीत दिपके का कनेक्शन सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है। वे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी यानी आप के सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2020 से 2023 के बीच वे आपके डिजिटल स्ट्रेटजी और मेमे बेस्ड कैंपेनिंग में काम कर चुके थे। अब 2020 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आपको बड़ी जीत मिली थी, तब अभिजीत दिपके उन लोगों में शामिल थे जो यूथ आउटरीच और सोशल मीडिया नैरेटिव तैयार कर रहे थे। यानी उन्हें पता था कि इंटरनेट जनरेशन कैसे सोचती है और ऑनलाइन कैंपेन्स किस तरह वायरल होते हैं। बाद में उन्होंने आप छोड़ दिया। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करना था, इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स से ब्रेक लिया और बॉस्टन यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन अब अचानक वे फिर से भारत की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं और इसकी वजह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का एक बयान। कुछ दिनों पहले एक हियरिंग के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इस बयान में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया और कई युवाओं ने इसे बेरोजगार यूथ के खिलाफ इंसल्टिंग कमेंट्स के रूप में लिया। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि उनका बयान पूरे देश के युवाओं के लिए नहीं था, बल्कि कुछ फेक डिग्री होल्डर्स और लीगल प्रोफेशन में गलत तरीके से आने वाले लोगों के संदर्भ में था। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर गुस्सा पूरी तरीके से फैल चुका था और यही से अभिजीत दिपके ने इस पूरे कंट्रोवर्सी को एक पॉलिटिकल स्टेयर मूवमेंट में बदल दिया। उन्होंने कहा कि जब देश का चीफ जस्टिस युवाओं को कॉकरोच कहे तो ये सिर्फ इंसल्ट नहीं है बल्कि फ्रस्ट्रेशन की आवाज़ बन जाती है। उन्होंने कहा, मैं वही कॉकरोच हूँ जिसके बारे में बात की गई थी। इसके बाद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सेट्रिकल पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया और देखते ही देखते ये इंटरनेट सेंसेशन बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी खुद को लेजी और अनएम्प्लॉयड यूथ की आवाज़ बताती है। पार्टी का कहना है कि आज का युवा अनएम्प्लॉयमेंट, एग्ज़ाम लीक्स, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन और सिस्टम से पूरी तरीके से निराश हो चुका है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। इसी वजह से लाखों लोग दिस मूवमेंट से इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस पार्टी को कुछ बड़े राजनीतिक चेहरों का भी सपोर्ट मिला हुआ है। महुआ मोइत्रा, कीर्ति आज़ाद और एक्टिविस्ट लॉयर प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने भी इस मूवमेंट पर प्रतिक्रिया दी है, कमेंट्स किए हैं। सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी उसके मीम्स और स्लोगन्स शेयर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी को अब तक 1 लाख से ज़्यादा साइन अप्स मिल चुके हैं और इसका एंथम तक तैयार हो चुका है। अब अगर इस पार्टी के मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़े जो 5 पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहला पॉइंट कहता है कि अगर सीजेपी सत्ता में आई तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर किसी जीनियन वोटर का वोट हटाया गया
तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की बात करता है। चौथा पॉइंट कहता है कि बड़े बिजनेसमैन के कंट्रोल वाले मीडिया पब्लिकेशंस के लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। और पांचवा पॉइंट कहता है कि जो एमएलए या एमपी पार्टी बदलते हैं उन्हें अगले 20 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है इस पार्टी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पार्टी कहती है कि मेंबर बनने के लिए आपका अनएम्प्लॉयड होना बेहद ज़रूरी है, चाहे मजबूरी से हो, चॉइसेस से हो या प्रिंसिपल से हो। दूसरा रूल कहता है कि शरीर आइडल होना चाहिए लेकिन दिमाग लगातार ओवर थिंकिंग करते रहना चाहिए, सोचते रहें आपको सुनाया। तीसरा रूल कहता है कि कैंडिडेट कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए, चाहे बाथरूम ब्रेक ही क्यों ना हो। और चौथा रूल कहता है कि रेंट करने की स्किल होनी चाहिए लेकिन रेंट हॉनेस्ट और मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। यही वजह है कि जेन जी और इंटरनेट जनरेशन इस मूवमेंट को मजाक के साथ साथ अपनी फीलिंग्स का रिप्रेजेंटेशन भी मान रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेमे नहीं बल्कि मॉडर्न इंडियन यूथ की फ्रस्ट्रेशन का एक डिजिटल प्रोटेस्ट है। बेरोजगारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक्स, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग और पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट जैसे मुद्दों ने युवाओं के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया है और कॉकरोच जनता पार्टी इसी गुस्से को हमरस तरीके से सामने ला रही है। हालांकि कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक टेम्परेरी वायरल ट्रेंड मान रहे हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होना और ग्राउंड पॉलिटिक्स करना दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि यह मूवमेंट भारत की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ यूथ रिबेलियन का संकेत हो सकता है, क्योंकि पहली बार इंटरनेट जनरेशन इतनी तेजी से किसी पॉलिटिकल सटायर की कैंपेन के साथ जुड़ती दिखाई दे रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो है भविष्य में क्या असली राजनीतिक पार्टी बनेगी भी या नहीं। ये सिर्फ ये सोशल मीडिया का एक छोटा सा मूवमेंट ही बनकर रह जाएगा। छोटा तो नहीं लगता, काफ़ी बढ़ रहा है। फिलहाल ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ रही, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि इसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई डिबेट शुरू कर दी है। ये डिबेट सिर्फ एक शब्द कॉकरोच की नहीं बल्कि उस फ्रस्ट्रेशन की है, उस गुस्से की है जिसे आज के लाखों युवा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज भारत में लाखों लोग मजाक में ही सही लेकिन खुद को कॉकरोच कहकर इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक सिस्टम उन्हें सुन नहीं रहा है, उनकी बातों को नहीं समझ रहा है। जब सिस्टम सुनना बंद कर दे तो मेमेंस और सटायर की प्रोटेस्ट ही एक नया हथियार बन जाता है। ये बोल रहे हैं आज के जेन जी, जिनके पास में ना कोई जॉब है, सिर्फ आवाज़ है, सिर्फ इंटरनेट की ताकत है, सिर्फ मोबाइल है और पेपर लीक। लाखों युवा बेरोजगार हो रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, उनकी जवानी जो देश की भविष्य के काम आनी थी वो जवानी उनके पेपर लीक में ख़त्म हो रही है। आज का ये हाल है जनजी का। लेकिन इसी चीज़ के लिए इस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया कि जो आज के जो बेरोजगार युवा हैं उनको सही से नौकरी मिले, उनको काम मिले, चाहे वो कैसा भी काम हो जिसमें वो इच्छुक रखते हैं, लेकिन देश का युवा बेरोजगार नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से आज के युवाओं की जो इंसल्ट करिए सीजीआई ने, उसका जवाब था। ये कहना है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।